कड़ी मेहनत का फल। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। हर साल जब गांव के बाकी किसान अच्छी फसल काटते, तब रमेश के खेत सूखे और बंजर रह जाते। वह दिन रात सोचता कि आखिर उसकी फसल क्यों खराब हो जाती है। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकूं? गांव के सबसे बुजुर्ग किसान ने हंसते हुए कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी से काम करना और भी जरूरी है। रमेश को समझ नहीं आया कि बुजुर्ग किसान का क्या मतलब था। उसने अपने दोस्त सूरज से मदद मांगी। सूरज पढ़ा लिखा था और खेती के नए तरीकों के बारे में जानता था। उसने रमेश को सलाह दी कि उसे पुराने तरीकों की बजाय नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। सूरज ने कहा, अगर तुम मिट्टी की गुणवत्ता नहीं सुधारोगे तो मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले खेत की मिट्टी की जांच करो और फिर उसमें सही खाद डालो। रमेश ने यह सुनते ही अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई और पाया कि उसमें पोषक तत्वों की कमी थी। सूरज ने उसे जैविक खाद और फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। रमेश ने पहली बार इन सुझावों को अपनाया और धैर्य से काम किया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके खेतों में पहली बार हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। रमेश ने उन्हें बताया कि उसने मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसल बदल बदल कर उगाने की नई तकनीक अपनाई थी। गांव के दूसरे किसानों ने भी रमेश से प्रेरणा ली और वे भी अपने खेतों में नए तरीके अपनाने लगे। कुछ ही वर्षों में पूरा गांव पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। रमेश ने उस दिन सीखा कि केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। उसने यह भी समझा कि अगर हम समय के साथ नई चीजें सीखें और अपनाएं, तो जीवन में कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।